किसी चीज में। और विष्णुगढ़ में तो हर चीज में राजनीति, मंदिर हो, मस्जिद हो, पूजा करना है, छठ पूजा का करना है, माने कोई बढ़िया करना भी चाह रहा है तो उसको राजनीति का हिसाब से ऐसा दे दिया जाएगा कि वो काम अगर माने होने वाला भी है तो काम नहीं होगा। अब आ गए हम लोग देखने के लिए, अब देख रहे हैं कि हम लोग बोल रहे हैं अरे यहाँ से ईंटवर थोड़ा सा ज्यादा डालो ना, ऐसे करो वैसे करो, जाओ जाओ तुम लोग, हम लोग समझ लेंगे, अच्छा से अच्छा काम करा देंगे आप लोग से। माने किसी को भी कोई समझ में नहीं करता था। विपिन कुमार सिन्हा जो लिए हुए था, जिसके नेतृत्व में काम हुआ है, उसका जवाब था ये। तो हम लोग 2 नंबर का सामान भी इस्तेमाल हुआ है, देख रेख के अनुसार कोई फाउंडेशन पड़ा नहीं है, इसका न्यू अच्छा नहीं था, इसके चलते ऐसा हुआ कि सर आप लोग चिंता काहे करते हैं, हमारा घर का काम थोड़ा मंदिर का काम है, इतना धार्मिक स्थल का काम है, हम तो घटिया बनाएंगे, लेकिन हमको नहीं मालूम था कि वो इतना बड़ा घटिया होगा। कुछ लोगों की मानसिकता इतनी गिर गई है कि भगवान से भी डर उनको नहीं लगता है। उनको लगता है कि हम आए हुए तो बस सर्वे सर्वा हम हैं, हम जैसे चाहे कर सकते हैं, कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। कुछ लोग अपने आप को सांसद प्रतिनिधि, कुछ विधायक प्रतिनिधि कह करके और धौंस जमा कर काम कर लेते हैं, पदाधिकारी से भी और पब्लिक से भी। सब जान रहे हैं कि टेंडर अनुभव का है, ये टेंडर अनुभव लिया है, लेकिन अनुभव को बोलेगा कौन? अनुभव से माने चिन्हाएगा कौन? माने कल होकर के अगर कोई बोल देता, अनुभव बोलेगा देखिए आपको क्या जरूरत है। उसमें अगर गलती से एक जानवर भी अगर गिर के मर जाएगा, उसमें आदमी नहीं मरेगा, उसका फुल गारंटी है कि आदमी जाएगा तो देखेगा, लेकिन जानवर उस सबको ध्यान नहीं होता है। अब मर जाएगा तो बताइए क्या होगा? हम तो डायरेक्ट विपिन कुमार को भी बोले थे, देखो तुम काम करवा रहे हो, तुम धर्म की आस्था को लेके चलो, एक दिन सबको वहां जाना है बाबू। ये चचा हमारे बाप से भी बड़े हैं, वो यहाँ देख रेख के लिए हम लोग में रहते हैं। वो जब यहाँ पर बोलने आए, वैसे आदमी को वो दुत्कार दिया कि लॉस होगा तो आप लोग घर से भरोगे, दीजिए, लेकिन हम लोग को बात कभी वो माना नहीं। ठेकेदार जो काम किया वो कभी हम लोग बात माना नहीं एकदम, बल हम बहुत बढ़िया काम कर देंगे, बहुत अच्छा कर देंगे, तो आप लोग को जरूरत इसमें स्वेच्छ करने की जरूरत नहीं है। हम लोग तो बिल्कुल ठगा सा महसूस हो रहा है कि काम इसको दिलवा दिए, मतलब हम लोग को मोहरा बनाया गया और काम जैसा हम लोग सोचे थे वैसा ना होकर के इतना घटिया हो गया, लगता है कि इसको तोड़ने में भी जो खर्च लगेगा वो हम लोग को लगाना पड़ेगा। कहीं मैंने ले छठ पूजा के दिन इसका उद्घाटन हुआ था, माननीय सांसद महोदय खुद किए थे छठ पूजा के दिन ही, और उसे 1 सप्ताह पहले इसका निर्माण हुआ था। 1 सप्ताह में इसकी हालत खराब हो गई और आज 1 साल के अंदर तो बहुत कुछ दिखने लगा। उसका भी नाम लिया गया, अगर लाइव चलाइएगा ना तो हो सके सबके पास फोन आना भी चालू हो जाएगा। नमस्कार, मैं पारस आप सभी का स्वागत करता हूं दमदार न्यूज में। आज हम मौजूद है हजारीबाग जिला के विष्णुगढ़ प्रखंड के जमुनिया डैम में, जहां पर कुछ ही दिनों में छठ पूजा होने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे सामने ही जमुनिया डैम है, जिसकी एक नदी बहती है, और यहाँ पर एक सूर्य मंदिर भी बन चुका है। और यहाँ पर छठ पूजा को लेकर के क्या तैयारियां हैं, किस प्रकार से यहाँ के लोग छठ पूजा को लेकर तैयारी कर रहे हैं, हम उनसे जानेंगे। स्वच्छता और यहाँ पर किस प्रकार के साधन है वो भी हम आपको दिखाएंगे छठ पूजा को लेकर के। आप देखेंगे यहाँ पर कि जहाँ पर छठ व्रतिया जो है यहाँ पर आएंगी और यहाँ पर पूजा पाठ करेंगी, तो देख सकते हैं यहाँ पर सीढ़ी की जो स्थिति है वो किस प्रकार से खोखली हो चुकी है। अगर इसमें व्रतियाँ चढ़ेगी तो क्या होगा उनके साथ। दुर्घटना होने से पहले हम इसकी अगर जांच पड़ताल करें तो शायद दुर्घटना रुक सकती है। यहाँ पर काफी सारे लोग हैं हमारे साथ जो कि बताएंगे यहाँ की जो वर्तमान स्थिति है। तो छठ पूजा आने वाली है, क्या है तैयारियां यहाँ पर? हम लोग छठ पूजा में साफ सफाई करवाते हैं। अगला बार भी इसी तरीके से वीडियो साहब के द्वारा करवाया गया, लेकिन सब पैसा जो है सो धपलाबाजी बन के इधर लोग किया नहीं, प्राइवेट से फिर हम लोग को कराना पड़ा। इसके पहले 13 लाख रुपए की स्कीम आई थी विधायक मद से, ये अभी आप जो देख रहे हैं सांसद मद से, तो इस मद का दुरुपयोग किया गया है। इस मद का अभी देखिए सिर्फ ईटा बिछा करके किया, सोलिंग किया गया है, जिसमें अभी भी लोग 50 को लोग चढ़ेंगे तो धस जाएगा, कभी भी धस जाएगा, टूट भी गया है, देख लीजिए आप सामने देख रहे होंगे। और साफ सफाई देखिए पूरा मिट्टी भरा हुआ है, साफ सफाई भी हम लोग करवाने के एवज में हम लोग 21 मेंबर हैं इस सूर्य मंदिर कमेटी का, तो हम लोग इसी के पीछे में आज बैठक रखे हुए हैं चर्चा करने के लिए। तो कितने दिन पहले बना हुआ है ये? अगला साल छठ के टाइम में बना था, मतलब एक साल में ही धस गई। तो कैसे होगी छठ पूजा में? यहाँ पर लोग आएंगे पूजा पाठ करने, भारी संख्या में यहाँ पर महिलाएं आती है, कोई भी दुर्घटना यहाँ पर हो सकती है
इस तरह तो- से अगर स्थिति रही तो प्राइवेट से हम लोग तो कुछ सुरक्षा करेंगे ही, इसमें ईटा उटा डाल करके पत्थर उत्थर, तो उसको सुरक्षा तो करेंगे ही। अभी फिलहाल सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग तो इसको हिफाजत करेंगे ही, लेकिन इसी तो स्थिति हम लोग तो देख ही रहे हैं। कुल मिलाकर के ये 13 लाख समथिंग का योजना था, पिछले वर्ष की ही योजना थी। एनआरईपी के द्वारा इसको कराया जा रहा था, जिसमें आलोक कुमार दास कोई कनीय अभियंता है, उनके नाम से एग्रीमेंट है। कार्यकारी एजेंसी वही है। यह स्थल पे कार्य कराने के लिए विपिन सिन्हा जी को ऑथराइज किया गया था, जिसमें आप जो अभी बातें बोले कि आप लोग गण्यमान्य लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, आप लोग क्यों नहीं इसको देखे। तो सवाल ये है कि गण्यमान तो बात सही है, सब लोग हैं, बट आप भी हमारे भाई हैं, ये भी हमारे भाई हैं। ये जब आपको जाके बोलेंगे, आपसे मार नहीं कर सकते हैं, ये आपको मतलब सुझाव देंगे। ये सुझाव देते थे, जिसकी नतीजा ये हुई थी, ये चचा हमारे बाप से भी बड़े हैं, वो यहाँ देख रेख के लिए हम लोग में रहते हैं। वो जब यहाँ पर बोलने आए, वैसे आदमी को वो दुत्कार दिया कि लॉस होगा तो आप लोग घर से भरोगे। तो सवाल है कि भाई मरता क्या नहीं करता, अपना बैग पैर ले लिए, जैसा करना तुम करो। जब कनीय अभियंता को इसके बारे में बताया गया कि आप स्थल पर आओ और इसको देखो, काम अच्छा हो रहा है खराब हो रहा है, वो नहीं आए। जब काम है, पिछले छठ के टाइम की ही बात है, उसी समय डैमेज हो चुका था। उनको बोला गया कि ये काम डैमेज हो गया, खतरनाक। जिस समय बना उसी समय हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसका फोटो दूंगा, एक मैं- हफ्ते के भीतर। बिल्कुल मैं उनका फोटो दूंगा। मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, मैं कोई प्रूफ रख के बोलता हूँ। वो महाशय को बोला गया कि आप आइए और यहाँ पर स्थल देखिए। वो सीधा एक लाइन में जवाब दिया कि सर जो हो गई सो हो गई, मैं उसको सुधरवा दूंगा। अदरवाइज आज तक वो स्थल पे नहीं आए, न भेंट किए। रह गई बात अब इन लोग से बात करना, तो हम तो आपको एक लाइन बोल दिया कि जैसा आप भाई वैसा हम भाई, हम किससे झगड़ा करेंगे। ये कहते हैं हम प्रतिनिधि हैं, सांसद फंड है तो विधायक फंड है तो फलाना, तो यहाँ हम लोग पिस जाते हैं। जिसका खमियाजा भुगतने के लिए सामने देखने के लिए आप तैयार हैं, देख लीजिए। मान के चलिए संसद मत से हो, विधायक मत से हो, मुखिया का हो, सरपंच का हो या वार्ड परिषद का हो, या किसी का फंड से हो, अगर काम हो रहा है, अगर उसमें हम किसी तरह का हस्तक्षेप करते हैं, तो तुरंत कौन बोला, तो ये बोला, वो बोला, अच्छा उसको दिखा देंगे। हो सके ये भी बोल देगी बाहरी होकर के गर्मी दिखा रहा है, उसको देख लेंगे। दुश्मनी भी साधा तुरंत हो जाता है। क्विक माने काम क्विक सर्विस हो या ना हो, दुश्मनी क्विक सर्विस होता है। चाहे पूजा का काम हो, चाहे किसी चीज में। और विष्णुगढ़ में तो हर चीज में राजनीति, मंदिर हो, मस्जिद हो, पूजा करना है, छठ पूजा का करना है, माने कोई बढ़िया करना भी चाह रहा है तो उसको राजनीतिक का हिसाब से ऐसा दे दिया जाएगा कि वो काम अगर माने होने वाला भी है तो काम नहीं होगा। मतलब इतनी क्या बोलते हैं, निचले स्तर की राजनीति। हाँ, और मतलब कि राजनीतिक भी होता है तो कैसा, जैसे एक हम दबंग टाइप के हैं और आप भी दबंग टाइप, आप 20 हैं हम 19 हैं तो लड़िए, नहीं, आपका है 20 और हम है 5, माने 15 का फासला में भी हमारे दुश्मनी साधना है। ऐसा हो रहा है अक्सर, लेकिन यहाँ पर मुंह पर क्यों नहीं बोलना चाहते हैं कि एक दूसरे से भाईचारी, जितने भी, जैसे ये है भैया है, ये है विनोद भैया है, बबलू भैया है, हमारे चचा है आनंद चाहे, वो भैया जो भी आपके बोले, वो चचा बोले, सो सबको है, सब जान रहे हैं कि टेंडर अनुभव का है, ये टेंडर अनुभव लिया है, लेकिन अनुभव को बोलेगा कौन, अनुभव से माने चिन्हाएगा कौन। माने कल होकर के अगर कोई बोल देता, अनुभव बोलेगा देखिए आपको क्या जरूरत है। तो ये भी इस तरह का भी विष्णुगढ़ में खास करके ज्यादा, माने जहाँ रह रहे हैं वहाँ के बारे में बोल रहे हैं, जहाँ नहीं रहते अब कहाँ, इससे हो सके इससे भी ज्यादा कहीं होता होगा, मतलब लेकिन खुलकर proper- विरोध नहीं करना चाहते हैं। खुल के विरोध हो ही नहीं सकता है। पूछ लीजिए आप, यहाँ पर सभी गण्यमान्य लोग हैं। हम लोग अगर डील में कभी भी कोई ना कोई मेंबर आ जाते थे जिसमें ठेकेदारी चल रही थी, कोई ना कोई आ गए, अब आ गए हम लोग देखने के लिए, अब देख रहे हैं कि हम लोग बोल रहे हैं अरे जैसे यहाँ से ईटवर थोड़ा सा ज्यादा डालो ना, ऐसे करो वैसे करो, जाओ जाओ तुम लोग, हम लोग समझ लेंगे, अच्छा से अच्छा काम करा देंगे आप लोग से। माने किसी को भी कोई समझ में नहीं करता था। विपिन कुमार सिन्हा जो लिए हुए था, जिसके नेतृत्व में काम हुआ है, उसका जवाब था ये। तो हम लोग लास्ट में बोले आनंद चाह को क्या भी डाल दिए, उसको डाल दिए, उसको डाल दिए, छोड़ देते थे। और हर दिन कोई ना कोई मेंबर जरूर आते थे हम लोग देख रहे में कि हाँ कैसा काम हो रहा है भाई, किस तरह का। तो हम लोग तो डायरेक्शन भी नहीं सुना। जिनका जिनका भी नाम लिया गया, अगर लाइव चलाइएगा ना तो हो सके सबके पास फोन आना भी चालू हो जाएगा, ये भी बता दे रहे हैं। तो उससे क्या हो, क्या धौंसना है, जेन्युइन चीज को ना सच्चाई को उजागर करना
सच्चाई को उजागर करना कोई नहीं। हम तो डायरेक्ट विपिन कुमार को भी बोले थे, देखो तुम काम करवा रहे हो, तुम धर्म की आस्था को लेके चलो, एक दिन सबको वहां जाना है बाबू, और तुम मत बचाओ इसमें, तुम नहीं चीजें हम नहीं बचावेंगे, 1 रुपया नहीं बचावेंगे हम जो भी होगा हम खर्च कर देंगे। लास्ट में यही नबोध हुआ कि हम लोग भी सोचे, विश्वास हुआ कि अच्छा काम करेगा भाई, वो भी हिंदू है और हिंदू का आस्था है। लेकिन इस तरीके का नौबत आया जो कुछ दिन के अंदर देखिए टूट गया, वो अंदर खो हो गया, हम लोग भी लाचार हो गए। जाओ भाई अपना देखिए, अब इन पर विश्वास क्या नहीं करें हम, इन पर विश्वास कैसे नहीं करें, लोकल गाँव का आदमी है ना, तो लागू यहाँ का मेजोरिटी को भी वैल्यू नहीं देता था, ठेकेदार अपना स्वार्थ में काम। अब बर्दाश्त करते करते अब बर्दाश्त की सीमा पार हो गई। हाँ, बर्दाश्त से भी सीमा पार हो गई, और लास्ट में बोलने में झिझक नहीं रहता, कोई भी हो, चाहे कोई भी आदमी अगर जेई भी मिल करके किया होगा तो भी भगवान उसका फैसला करेंगे, हम तो यही उन्हीं पर छोड़ देते हैं, चाहे कोई भी हो, समझे ना, डर किसी से नहीं है, जो खाया है अपने सब जगह। चाहे मंदिर में हो, मैंने हम लोग का कहना ये है, काम कहीं भी हो सरकारी फंड से, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि मंदिर हो तो वहाँ आपको 10 लाख का टेंडर मिला है तो वहाँ 10 लाख ही लगा दीजिए, आपको तो कुछ बचत चाहिए क्योंकि टेंडर आपने लाया, जो टेबल कुर्सी क्या क्या मामला होता है वो तो जरूर होता होगा, तो 10 लाख का टेंडर है तो आप 1 लाख खर्च करके लाते हैं तो शायद उसमें 2 लाख आमदनी का भी उम्मीद रखते होंगे। तो काम ऐसा कीजिए, चाहे मंदिर का हो, चाहे सरकारी रोड का हो, चाहे किसी भी काम का हो, स्कूल का हो, कोई भी योजना हो, लेकिन आप उसमें इतना बचाइए कि आपका पेट पल जाए और अगला शिकायत ना करे, और जितना दिन का वो कार्यशैली आपको मिला है उतना दिन में खराब ना हो। आप कार्यशैली कोई भी काम बताइए, आप ही से पूछते हैं कि 1 साल का कार्यकाल हो अगर आपका, तो वो सामान 1 साल चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। गारंटी और वारंटी क्या होता है? गारंटी का मतलब रिप्लेसमेंट हो गया, और वारंटी का मतलब हुआ है कि आपको खराब होगा तो हम बना करके देंगे। ये घाट जब बनी तो बनने के कितने दिन बाद इसकी स्थिति ऐसी खराब हो गई? एक सप्ताह से 15 दिन के अंदर, 1 सप्ताह में रगड़ाना चालू हो गया, अब 15 दिन के अंदर क्रैक एक सप्ताह ही मैंने ले देकर पूजा के दिन इसका उद्घाटन हुआ था, माननीय सांसद महोदय खुद किए थे छठ पूजा के दिन ही, और उसे 1 सप्ताह पहले इसका निर्माण हुआ था। 1 सप्ताह में इसकी हालत खराब हो गई, और आज 1 साल के अंदर तो बहुत कुछ दिखने लगा। उस समय तो किसी तरह से इसको मतलब क्या बोला जाए, चिप्पी लगा दिया गया, लिपा पोती कर दिया गया था। हाँ, और ये भी जो लिपा पोती किया गया है, जब देखे हम लोग छठ के दिन डर है गिरने पड़ने का, तो हम लोग काफी कुछ उसमें ईंटा पत्थर देकर के सपोर्ट दे दिए ताकि किसी तो कोई दुर्घटना ना घटे। 2 नंबर का सामान भी इस्तेमाल हुआ है, देख रेख के अनुसार में कोई फाउंडेशन पड़ा नहीं है, इसका न्यू अच्छा नहीं था, इसके चलते ऐसा हुआ। हम लोग की मांग है कि घाट की ढंग से सफाई हो, और सफाई करने का जिम्मा अगर हम लोग को मिलता है, कमेटी को मिलता है, क्योंकि मैं इस सूर्य मंदिर कमेटी का सचिव हूँ, और अगर हम लोग को मिलता है तो निश्चित रूप से ढंग से काम होगा, इस तरह से जैसे तैसे काम नहीं होगा। ये बहुत ही मतलब इतना खराब काम हुआ है कि निश्चित रूप से इस बार अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो कोई दुर्घटना घटेगी। अगर आजकल में प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा अगर इस पर कोई पहल नहीं किया जाता है तो हमारी कमेटी इसको साफ सफाई करवाएगी। दुर्घटना का जिम्मेवार कौन होगा? अगर जवाबदेह जो काम करवाया है ठेकेदार होगा, ठेकेदार के जो और ऊपर पदाधिकारी है सारे लोग होंगे, क्योंकि जवाबदेही तो सबको लेनी चाहिए थी। काम जब जिम्मा दिए किसी को करने के लिए, काम कैसा किया नहीं किया है ये देखना चाहिए था। डिपार्टमेंटल था तो डिपार्टमेंटल भी वो क्या माने किसी को दे दिया है काम करने के लिए। तो आप लोग इतने बुद्धिजीवी लोग हैं, यहाँ के लोकल क्षेत्र में रहते हैं, आप लोगों के नजरों के सामने ऐसा काम हो गया, आप लोग कुछ रोक टोक नहीं लगाए? हम लोग बराबर बोलते रहे, बोले कि सर आप लोग चिंता काहे करते हैं, हमारा घर का काम थोड़ा मंदिर का काम है, इतना धार्मिक स्थल का काम है, हम इसको घटिया बनाएंगे, लेकिन हमको नहीं मालूम था कि वो इतना बड़ा घटिया होगा। दूसरी बात एक और, अभी आप देख रहे होंगे वहाँ जो फाउंडेशन किया हुआ है तोरण द्वार का, वो करीब करीब हमको लगता है लगभग 20-25 दिन हो गया है उसका गड्ढा किए हुए, और छठ पूजा आ रहा है, 1 सप्ताह के बाद छठ पूजा है, उसमें भी दुर्घटना होने की संभावना है। हम लोगों ने पिछले संडे को इसका भूमि पूजन किया था, और मालूम हुआ कि मंडे से या ट्यूसडे से काम शुरू हो जाएगा, लेकिन काम अभी तक हुआ नहीं है। अब हमको लग रहा है कि सरकार शायद करवाए या ना करवाए, वो सांसद मत का था, तो हम लोग अगर 1-2 दिन में काम वहाँ शुरू नहीं होता है तो हम लोग उस गड्ढा को भर देंगे, क्योंकि दुर्घटना से हम लोग सुरक्षित रखना चाहते हैं लोगों को। पीछे का कारण ठेकेदार है, गलत तरीके से काम हुआ है, फाउंडेशन नहीं दिया गया उसमें। अभी तो लगता है कि अगर इसमें लोग चढ़ने शुरू करेंगे तो ये तो गिर जाएगी। जी बिल्कुल। कौन है ठेकेदार? ये डिपार्टमेंटल हुआ था, लेकिन विपिन सिन्हा के द्वारा कराया गया था काम। तो क्या यहाँ पर तो अगर कोई भी योजना अगर संपन्न होती है तो उसको जांच भी तो किया जाता है, जांच के बाद ही ना पूरा पैसा निकलता है,
तो कौन जांच करने आया था, जेई वगैरह इसके कोई बारे में जांच हम लोग नहीं को की? मालूम नहीं है, जानकारी नहीं है। था ना वो, कहाँ गए वो बबलू? बिना जांच किए योजना संपन्न कर दी गई। हाँ, बिना जांच किए वो योजना संपन्न कर दिया जाता है। कर दिया जाता नहीं, किया गया। हाँ, किया मिली भगत है हाँ, सब लोगों और का। घाट की भी सफाई हम लोग स्वतः कमेटी के द्वारा या हम लोग जैसे तैसे अपने से करते हैं, और लोग आते हैं सिर्फ जितने भी पदाधिकारी उनके द्वारा कुछ नहीं किया जाता है, पैसा निकाल के स्वतः अपने से रखते हैं। यहाँ 5 पैसा आज तक घाट सफाई में कोई नहीं लगाया है, जो भी है कमेटी के द्वारा या हम लोग स्वतः लगाते हैं। स्वतः लगा करके हम लोग कमेटी द्वारा करते हैं। ये तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो काफी खतरनाक है ये। अगर छठ पूजा होगी यहाँ पर और अगर कोई ऐसा आकस्मिक दुर्घटना हो जाए तो फिर उसका जिम्मेवार कौन होगा? इसकी जिम्मेवारी जनता होती है, और क्या। सरकार तो जो करना था लेस मुद करके चला गया, पैसा तो निकाल लिया। अगला साल भी उसी तरीके से साफ सफाई में भी कुछ नहीं किया। 1,29,000 रुपया का बीडीओ साहब के द्वारा फंड मिला, जैसे तैसे लोग करके चला गया, कुछ किया नहीं। फिर हम लोग अपने पैसा से फिर इसको सफाई कर, इसका विधायक मत से सांसद मत से जो काम हुआ, सांसद मत से जो काम हुआ उसमें भी देख लीजिए, विपिन सिन्हा करवाने वाले थे, और सब मिली भगत से पैसा लोग निकाल के ड्रॉ कर लिया अपना सब। जो भी हुआ है, जो अधिकारी है वो देखने आए यहाँ पर? नहीं, कोई अधिकारी नहीं आया देखने के लिए। सब कागजे कलम पर पेपरे में काम हो जाता है लोग का। तो क्या लगता है कि आने वाली जो समय है, पूजा का जो समय है, कुछ ही दिन बचे हैं अब छठ पूजा में, तो उस समय क्या लगता है कि उससे पहले कोई आएंगे, इसकी मरम्मती कोई करेंगे? इसकी जानकारी तो हम लोग को नहीं है। अभी वीडियो साहब आने वाले थे, वो भी आए नहीं। हाँ, मैं चल दिए निकाल तो के। बहुत बोला उनको ना, बार बार बोला कि भैया जो भी काम करा रहे हैं आज आप हैं कल चले जाएंगे, नाम आपकी रहेगी। ये जीवन भर के लिए मंदिर बन रहा है, जितना भी काम हो सुचारू रूप से हो। एक फुली आश्वासन दिए लेकिन उसके अनुसार से 25% भी काम नहीं किए, और आज देखिए क्या स्थिति बनी हुई है। सो जो कि विष्णुगढ़ के लोग यहाँ पे 75 से 80% इस घाट पे आते हैं, काफी भीड़ भड़का बनती है, कभी भी दुर्घटना हो सकती है इससे। भ्रष्टाचार हम देखते हैं सड़क पे होती है, सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार होता है, या फिर हम भवन निर्माण में भ्रष्टाचार देखते हैं। अब हम देख रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार है वो मंदिर तक अपने पैर पसार चुका है। जो भगवान का द्वार है वहां पर भी भ्रष्टाचार लोग कर रहे हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कुछ लोगों की मानसिकता इतनी गिर गई है कि भगवान से भी डर उनको नहीं लगता है। उनको लगता है कि हम आए हुए हैं तो बस सर्वे सर्वा हम हैं, हम जैसा चाहे कर सकते हैं, कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। कुछ लोग अपने आप को सांसद प्रतिनिधि, कुछ विधायक प्रतिनिधि कह करके और धौंस जमा करके काम कर लेते हैं, पदाधिकारी से भी और पब्लिक से भी। बस हम तो यही कहना चाहेंगे कि जैसी करनी वैसी भरनी होगी। सूर्य भगवान इसका फैसला करेंगे, सूर्य भगवान ही इसका फैसला करेंगे। जिस तरह का करके गया है, अगर कल घटना घटती है तो भगवान साक्षी है, वही उनका निर्णय देंगे। ऐसा बोलने के बाद भी भैया से गलत तरीके से हो रही थी, डैम पूरा उफान पे थी। हम बोले, मेरे साथ आनंद से थे, हम लोग बराबर काम धाम छोड़ के देख रेख में आते थे। बोले कि भैया यहाँ काम जो होगी, पानी का बहाव आ रहा है, बह जाएगा, अगर ऐसा लग रहा है इसको थोड़ा सा रोक दीजिए आप। डैमेज अगर गिरेगा, 5 बोरा सीमेंट अगर घटेगी, कमेटी आपको बेयर करेगी। हमको उन्होंने झाड़ दिए कि तुम अपना घर से दोगे, ऐसा करके बोल दिया। उस दिन से हम आनंद से हम लोग आना छोड़ दिए यहाँ से, और उसका परिणाम ये है। ये जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक काम जितने भी होते हैं, उसको तो निस्वार्थ रूप से करना चाहिए। धार्मिक काम जितने भी हैं पूरे भारत में, और खास करके सनातनी लोग का, उसमें ज्यादा राजनीतिक होता है। चाहे हिंदू का हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे किसी का भी। अगर मान के चले भी यहाँ मेरा मंदिर बन रहा है तो अरे वहाँ बन रहा है। अभी जैसे ये जो हम लोग का द्वार का जो तरुण द्वार का जो जीर्णोद्धार किया जा रहा है, अभी क्या लग रहा है, ये बना नहीं है, लेकिन पूरा विष्णुगढ़ में ये हड़कंप मच गया है। ये हो गया कि विधायक फंड से है, तो सांसद फंड से है, तो ये है वो है, जो कि उसका गड्ढा हम लोग अभी अपने पैसे से सब कुछ करवाए हैं। और उसका भूमि पूजन भी हुआ। उस समय भी हमारे गण्यमान्य लोग थे, आनंद चचा थे, विनोद भैया थे, राजेंद्र भैया थे, सबको मतलब सबको थे, भोला चचा, सबको जितने भी थे। लेकिन अब देखिए कि ऐसा स्थिति आ गया है कि उसमें अगर गलती से एक जानवर भी अगर गिर के मर जाएगा, उसमें आदमी नहीं मरेगा। उसका फुल गारंटी है कि आदमी जाएगा तो देखेगा, लेकिन जानवर उस सबको ध्यान नहीं होता। अब मर जाएगा तो बताइए क्या होगा। अब उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। और आने वाले कुछ ही दिनों में त्योहार, अब त्योहार क्या, मतलब कि हम लोग का तो त्योहार चालू हो गया, जान ही रहे हैं। अरे मैंने 2-4 दिन के बाद छठ पूजा भी है, 17 तारीख से। इधर दीपावली भी है। अब जैसे यहाँ पर मंदिर है तो रात में सब दिया जलाने उलाने आएंगे ही। कल दीपावली है, तो अब दिया जलाने के क्रम में हो सके कोई बच्चा उधर चला जाए, या लेडीज बूढ़ी चली गए या आ गए, कोई तो गिर जाएंगे तो प्रॉब्लम तो होगा ही। ठेकेदारी तो शुरुआती लोग करता है अपना,
कि हमको किसी तरह से कर दें और पैसा बचा लें। लेकिन स्वार्थ, ऐसे आस्था के स्थल में स्वार्थ तो नहीं रहना चाहिए किसी का। एकदम स्वार्थ है, एकदम है। हम लोग तो बोलबो किए हैं कि सीमेंट जरा जो रेशियो है वो रेशियो दीजिए, लेकिन हम लोग को बात कभी वो माना नहीं। ठेकेदार जो काम किया वो कभी हम लोग बात माना नहीं एकदम। बल हम बहुत बढ़िया काम कर देंगे, बहुत अच्छा कर देंगे, आप लोग को जरूरत इसमें स्वेच्छ करने की जरूरत नहीं है। हम लोग डांट भी दिए, मतलब आश्वासन दे दिए। हाँ आश्वासन दे दिए कि इंटरफेयर मत कीजिए, हम मंदिर है, मंदिर का मंदिर है, हम अच्छा बना देंगे, आप लोग की जरूरत यहाँ बोलने से जरूरत नहीं है। ये सब तो बात होगा। और बनने के बाद देखिए स्थिति क्या है, जो सामने देख रहे हैं। काफी निराश हुए होंगे। बहुत काफी निराश हम लोग हुए, तो इसके लिए बहुत तकलीफ भी हम लोग का हुआ। इस बात को जितना मुश्किल से हम लोग लाए काम को, हम लोग पैरवी करके लाए हम लोग, टूट गया। हम लोगों को मोहरा बना करके एक काम को लिया गया था कि हम काम करा देंगे, ढंग से करवाएंगे। हम लोग को बिल्कुल ठगा सा महसूस हो रहा है कि काम इसको दिलवा दिए, मतलब हम लोग को मोहरा बनाया गया और काम जैसा हम लोग सोचे थे वैसा ना होकर के इतना घटिया हो गया, लगता है कि इसको तोड़ने में भी जो खर्च लगेगा वो हम लोग को लगाना पड़ेगा। मतलब अब स्थिति, इसको आप रख भी नहीं सकते हैं और इसको बर्दाश्त भी नहीं कर सकते हैं, है ना। इसलिए कल ये तो इसका निराकरण कैसे हो? कहा हम बोलना चाहेंगे, जितने की फंड थी अगर कमेटी को 50% भी बेयर किया जाता ना, इससे और अच्छा काम करती कमेटी। ये हम लोग फुली आश्वासन देते हैं इस बात की। कमेटी क्यों नहीं ली? कमेटी को फिर ऐसे नहीं दिया गया, ये तो कहना कि विभाग का काम है, विभाग ऐसे करेगा, आप लोग को क्यों काम मिलेगा, ऐसा करके बोला गया। आस्था का महापर्व छठ आने में अब बस कुछ ही दिन बाकी है और आप देख सकते हैं जमुनिया नदी के किनारे सूर्य मंदिर के सामने जो भास्कर धाम है, यहाँ पर आप छठ घाट की स्थिति आप देख सकते हैं। 1 साल पहले ही जो घाट बना है उसकी स्थिति अब जर्जर हालत में है। यहाँ पर लोग आएंगे छठ मनाने को लेकर के, और यहाँ पर अगर कोई दुर्घटना घट जाती है तो उस समय हम दोषियों को ढूंढते फिरेंगे कि किसने ये काम किया है, कौन है दोषी। हम उस समय दोषियों को ढूंढेंगे, लेकिन जब हमारे सामने ऐसी स्थिति है तो हम उसके लिए आवाज़ भी नहीं उठाना चाहते हैं। और लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, इसके बारे में खुलकर बात की है, तो हम देखेंगे इस पर विभाग क्या कार्रवाई करेगी। कैमरा पर्सन सूरज के लिए, तब तक मैं पारस राज, दमदार न्यूज़ के लिए, धन्यवाद।